नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी विद्यार्थी अपने अवकाश के बाद बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपने हिंदी विषय के अगले अध्याय को और इसके साथ ही हम अपने ऑनलाइन शिक्षण को आगे बढ़ाएंगे। मैं लाची शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, आप सभी बच्चों का कक्षा चतुर्थी के अगले अध्याय में स्वागत करती हूँ। और बढ़ते हैं हम अपने अगले हिंदी व्याकरण के पाठ की तरफ। तो बच्चों, आप बताओ कि संसार में प्राणी कितनी जाति के होते हैं। जी हाँ, 2 जाति के। एक होती है पुरुष जाति और दूसरी होती है स्त्री जाति। आपकी कक्षा में भी लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, तो बताओ कि लड़के क्या हैं और लड़कियां क्या हैं। जी हाँ, लड़के होते हैं पुरुष जाति और लड़कियां होती हैं स्त्री जाति। तो बच्चों, प्रत्येक प्राणी और वस्तु स्त्री जाति या पुरुष जाति के होते हैं और इन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं लिंग क्या होते हैं। यहाँ बच्चों आपको 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में बहन राखी बांध रही है और उसे भाई उपहार दे रहा है, देखिए। और दूसरे चित्र में शेर दहाड़ रहा है और शेरनी घूम रही है। यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द हैं, बहन, भाई, शेर, शेरनी, ये संज्ञा के शब्द हैं और इनकी पहचान हम स्त्री जाति और पुरुष जाति के रूप में करते हैं। यहाँ बहन और शेरनी स्त्री जाति के शब्द हैं और भाई और शेर पुरुष जाति के शब्द हैं। तो सभी संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति के पहचान कराते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। तो जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान हो उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जैसे कि शेर पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग होता है शेरनी। मोर एक पुल्लिंग शब्द है और मोरनी होता है स्त्रीलिंग। छात्र भी एक पुल्लिंग शब्द है और छात्रा होता है स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, मोर, छात्र या दादा, हाथी, चूहा आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। उसी तरह स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, मोरनी, छात्रा या दादी, हथनी, चूहिया आदि। और कुछ शब्दों का लिंग नहीं बदलता, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर आदि। तो बच्चों, लिंगों की जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक। और यदि हम इसकी जानकारी ना कर पाएँ तो हम व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ कर सकते हैं। अतः हमें लिंगों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो जितने भी संज्ञा शब्द हैं उसमें पुरुष या स्त्री जाति की पहचान होती है और यही संज्ञा शब्द हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान कराते हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, जो नर नारी का भेद बताते वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहलाते। तो आओ बच्चों, दोहराएं कि आज हमने इस पाठ से क्या जानकारी हासिल की। तो पहला, पुरुष जाति या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्दों के लिंग नहीं बदलते। बच्चों, आपके पाठ में कई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं। आप सभी बच्चों को वह याद करने हैं, पढ़ने हैं। और यदि कोई दुविधा हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये पाठ समझ आया होगा। इसके साथ ही आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।